I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the pace. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू शहजाद ऑफिशियल। गाइस आज हम पबजी टेस्ट करने वाले हैं वीवो Y21 के ऊपर। देखेंगे ये मोबाइल फ़ोन पबजी कैसी चलाता है, किन ग्राफिक्स पर चलाता है, क्या आपको गेमिंग के लिए मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं। A to Z तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पबजी टेस्ट करने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू करते हैं डिवाइस का, ताकि आपको पता चल सके इस डिवाइस में क्या क्या चीज़ें लगाई गई हैं और क्या क्या स्पेसिफिकेशन हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है हमारे पास। 1 GB रैम आप एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कि किसी भी काम की नहीं है। इसके अलावा इस मोबाइल में 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है और 18 वाट की हमें फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि एक बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग। इस मोबाइल की जो प्राइस रखी गई है वो है 28,000 रुपये। बहुत ज़्यादा प्राइस रखी गई है 4 GB 64 GB वाले वेरिएंट की। कम से कम इसकी प्राइस होनी चाहिए थी 23,000 या फिर 24,000। तो जितने भी पैसे जो चार्ज किए जा रहे हैं वो है इसके डिज़ाइन के पैसे। बेसिकली ये मोबाइल फ़ोन 2 कलर्स में आता है, एक मेटेलिक ब्लू कलर है, दूसरा डायमंड ग्लो। तो डायमंड ग्लो हमारे पास है, तो नो डाउट जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इस मोबाइल में लगाया गया है मीडियाटेक हीलियो P35 का प्रोसेसर। देखा जाए तो ये एक गेमिंग प्रोसेसर नहीं है और दूसरी तरफ ये एक पावरफुल प्रोसेसर भी नहीं है, यानी कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हल्की फुल्की गेमिंग हमें देखने को मिलेगी। तो मैं TDM मैच भी चलाऊंगा, इसके अलावा हम क्लासिक भी खेलेंगे, लिविक भी खेलेंगे, तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ क्लियर करूंगा। फोन एंड्रॉयड 11 के सपोर्ट के साथ आता है और ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर हमें FunTouch OS 11 देखने को मिल जाता है। बैक साइड पर हमें डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, तीसरा कैमरा नहीं है। मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर लगाया गया है। फ्रंट साइड पर हमें ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है, जिसमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगाया गया है और 6.51 इंचेस का डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाता है। 720p रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है, यहाँ पर फुल HD+ रेजोल्यूशन हमें नहीं दी गई। इसके अलावा 6.51 इंचेस इसका साइज़ है और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमें देखने को मिल जाता है। Type-C की कनेक्टिविटी के साथ ये मोबाइल फ़ोन आता है। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि भाई प्राइस बहुत ज़्यादा रखी गई है और स्पेसिफिकेशंस बहुत कम दी गई हैं। इसके अलावा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट हमें देखने को मिल जाता है। तो चलते हैं गेमिंग की तरफ और देखते हैं कि भाई गेमिंग कैसी प्रोवाइड करता है, किन सेटिंग्स पर चलती है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। और ये है भाई हमारा फ़ोन वीवो Y21। तो यहाँ से हम गेमिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। ब्राइटनेस देखें थोड़ी सी कम रखी है ताकि डिस्प्ले विजिबल नज़र आए। तो यहाँ से मैं गेम को स्टार्ट कर लेता हूँ और हम TDM मैच भी खेलेंगे और लिविक भी खेलेंगे। तो टोटल ओवरव्यू करेंगे डिवाइस का। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल गेम को स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से और हम थोड़ा ग्राफिक्स वगैरह को चेकआउट कर लेते हैं कैसे मिलते हैं। सेटिंग में आ जाते हैं, यहाँ पर आते हैं ग्राफिक्स में और यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने को मिलता है स्मूथ के साथ मीडियम और बैलेंस के साथ मीडियम तक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। HD वगैरह का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया। तो मीडियाटेक हीलियो P35 है तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आ जाते हैं, डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रहा है मुझे, तो हम गेमिंग के दौरान देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारी गेम स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जो इसका टच है वो चेकआउट करवाता हूँ, मूवमेंट चेकआउट करवाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा कूल है फ़िलहाल। तो गेमिंग अभी स्टार्ट हुई है, थोड़ा सा गर्म होगा फ़ोन तो हमें थोड़ी सी ज़्यादा क्लियरेंस देखने को मिलेगी और मूवमेंट भी थोड़ी फास्ट देखने को मिलेगी। कलर वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, मैंने ब्राइट पे नहीं लगाया, फिर भी कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छे निकल के आ रहे हैं। यहाँ पर गुलाबी गुलाबी फूल और मूवमेंट भी अच्छी है। तो गेमिंग में पता चलेगा मज़ीद हमें क्या बनता है भाई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लैंड कब हमें मिलता है। काफ़ी टाइम के बाद मैं गेमिंग कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा गेमिंग मुझे आपको पता है कि काफ़ी कम आती है और तकरीबन 2 महीने हो गए मैंने पबजी नहीं खेली। तो कोई गलती वलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लैंडिंग कर रहे हैं और फ़िलहाल तो पोजीशन सही है और इतनी ज़्यादा स्लो भी नहीं है, इतनी ज़्यादा फास्ट भी नहीं है और उतर आए हैं। यहाँ पर भाई हल्का फुल्का लैग हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि गेम की स्टार्टिंग है। थोड़ा सा गेम आगे चलेगी तब जाके हमें क्लियर पता चलेगा कि भाई कैसी परफॉर्मेंस निकल के आती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि नेटवर्क एरर भी है कुछ और इसके अलावा फ्रेम ड्रॉप भी देखने को मिल रहा है, लैग भी देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, शायद सेटअप हो जाए। तो यहाँ पर आ चुके हैं, गन मिल गई है, लैग मिल रहा है हमें।
क्योंकि गेम की स्टार्टिंग है तो गेम की स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता है लैग। तो यहाँ पर अब पोजीशन सही है काफ़ी, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि भाई इस तरह की गेमिंग हमें देखने को मिलेगी। काफ़ी कूल है, परफॉर्मेंस इतनी लो नहीं है फ़िलहाल। जो बिल्डिंग वगैरह के कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा निखर के आ रहे हैं। और यहाँ पर आई थिंक कोई बंदा है, वो रहा सामने, बेचारे को लूट लेने दो। और यहाँ पर हमने काम बजा दिया इसका, तो फायर वगैरह में कोई भी दिक्कत पेश नहीं आई, काफ़ी कूल हुआ है सारा काम। और देखते हैं कि भाई दूसरा तो नहीं है इसका साथी कोई। इसके अलावा मैं TDM में HP लगाऊंगा, जिसमें हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा। उसमें मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, अच्छी तरह से पता चल जाता है कि गेमिंग कैसी होगी। पहले मैं TDM लगाने वाला था, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को पहले TDM अच्छी नहीं लगती, इस वजह से वो गेम जो वीडियो होती है उस पर ऑडियंस रिटेंशन कम आती है, तो इस वजह से मैंने क्लासिक लगा दी। फिर वैसे तो मैंने काफ़ी देर इस मोबाइल पर गेमिंग की है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई P35 है, इतनी अच्छी गेमिंग प्रोवाइड नहीं करेगा, तो इसने ज़्यादा मुझे यानी कि डिसअपॉइंट नहीं किया। हल्की फुल्की गेमिंग हमें देखने को मिल गई, नॉर्मल गेमिंग हम कर सकते हैं इस डिवाइस पे, लेकिन परफेक्टली नॉट फॉर गेमिंग में कहूँगा। इस डिवाइस को गेमिंग के लिए नहीं बनाया गया। बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करता है, बैटरी बैकअप की तरफ से आप फिक्र ना करें। तो यहाँ पर बोट है, हाँ बेचारा बोट है, चलो इसको मार के हम दिल खुश कर लेते हैं अपना। नो डाउट गाइज, काफ़ी कूल परफॉर्मेंस है गाइज। फ़िलहाल तो हर चीज़ सही जा रही है, और यहाँ पर भाई हमारी हेल्थ थोड़ी सी कम हो गई थी, और तकरीबन गेम भी ओवर होने वाली है। इसके बाद हम TDM मैच लगाते हैं और उसमें आपको मज़ीद क्लियर करूँगा। सो फ़िलहाल अगर मैं फ़ाइनल ओपिनियन अपना यहाँ पर पेश करूँगा, तो मैं कहूँगा कि हल्का फुल्का लैग है कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर टच थोड़ा सा स्लो नज़र आया है मुझे। आई होप ये तमाम चीज़ें एक छोटी सी अपडेट के बाद सेटल हो जाए। इसके अलावा नॉर्मल गेमिंग, हल्की फुल्की गेमिंग आपको प्रोवाइड कर सकेगा। परफेक्टली फॉर गेमिंग के लिए नहीं है ये डिवाइस। आप अगर गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं तो G70 या G80 वाले प्रोसेसर की तरफ जाएं। इस प्राइस कैटेगरी में हमें G70 G80 मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर P35 दिया गया है, जो कि कतई तौर पर गेमिंग को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। इस वजह से, और जिस तरह की गेमिंग ये अभी प्रोवाइड कर रहा है, मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह की गेमिंग हमें मिलेगी। अगर आप जस्ट 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद या इस तरह की गेमिंग चाहते हैं कि हल्की फुल्की हमें मिले, तो ये डिवाइस आपके लिए है, आप ले सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है इसका। और यहाँ पर TDM मैच आ चुका है, TDM में हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि कैसी परफॉर्मेंस निकल के आती है। बैटरी बैकअप बहुत अच्छा मिला है इस डिवाइस से, कोई गर्म नहीं होती। और वीवो के फ़ोन हैं, डिस्प्ले की तरफ से काफ़ी सेटल परफॉर्मेंस देते हैं। आप देख सकते हैं ये ब्लॉक वगैरह का कलर, और लैग तो हमें मिलेगा, ज़ाहिर सी बात है, P35 है। मीडियाटेक हेलियो P35 का प्रोसेसर है, तो हम काफ़ी मूवमेंट फिर भी फास्ट है यार, मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। डिस्प्ले भी अच्छा है, 720p रेजोल्यूशन वाला लगाया गया है। अगर यहाँ पर 1080p होता तो मज़ीद काफ़ी बेहतर हो सकता था, लेकिन इस प्राइस कैटेगरी में हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन वीवो ने हमें नहीं दिया, तो हम कुछ कह नहीं सकते इसे। खैर, कहने वाले तो कहते हैं, 2-3 गालियाँ निकाल देंगे और नहीं तो। और यहाँ पर भाई मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, इतनी स्लो नहीं है। आप नॉर्मल गेमिंग कर सकते हैं, अच्छी तो नहीं, लेकिन नॉर्मल गेमिंग आप कर सकते हैं इस डिवाइस पे। लेकिन अगर गेमिंग के लिए लेना है तो किसी और डिवाइस की तरफ जाएं। बाकी ओवरऑल डिवाइस अच्छी है तमाम चीज़ों में, यानी कि अगर 10 to 20 नंबर मैं देना चाहूँगा 100 में से, तमाम चीज़ों को अगर हम लेवल करते हैं। इसके अलावा डिज़ाइन के नंबर जो हैं वो 90 दिए जाएंगे ऐसे। गेमिंग के मैं 30 नंबर दूंगा PUBG के 100 में से। तो 30 नंबर अगर आप 0.25% के करीब इस पर गेमिंग कर सकते हैं, तो आप इस डिवाइस को ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी गेम भी तकरीबन एंड ही होने वाली है, और बंदा भी आ रहा है, और यहाँ पर भाई हमारी विक्ट्री हो चुकी है और हमारी गेम एंड हो चुकी है। इस डिवाइस से रिलेटेड आपने अपना ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करना है कि कैसी लगी। और डिस्प्ले की तरफ से मैं थोड़ा सा सेटिस्फाई हूँ, कलर वगैरह काफ़ी अच्छे थे।
इसके अलावा गेमिंग में कहीं कहीं पर हल्का फुल्का लैग, थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप देखने को मिला, लेकिन ये है कि थोड़ी सी अच्छी गेमिंग प्रोवाइड की है दूसरे मोबाइल्स की निस्बत जो कि P35 जिनमें लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैं ऑफ़ करता हूँ डिवाइस को और आपने अपना कमेंट्स लाजमी शेयर करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।